मेरे नाम चेतन सिंह सोलंकी है। मैं आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हूँ और शादीशुदा हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, पर मैंने अपना घर 11 साल के लिए छोड़ा है। लास्ट टाइम मैं जब अपने घर गया था तो 2020 था, और अगली बार जब मैं अपने घर जाऊंगा तो 2031 हो जाएगा। आज मेरी यात्रा को 1508 दिन हुए हैं और मैं आपके समक्ष हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ कि एक आईआईटी का प्रोफेसर शादीशुदा जिसकी 2 बेटियाँ अपना घर क्यों छोड़ सकता है, क्या कारण हो सकता है? 2 कारण हो सकते हैं। एक तो प्रोफेसर का दिमाग खराब हो गया, स्क्रू ढीला हो गया, या फिर सच में कोई उचित कारण हो सकता है। मुझे देख के आप लोगों को मेरा स्क्रू ढीला लगता है? जय जिनेंद्र। इसका मतलब है कुछ तो कारण है, और वो कारण ये है कि हम सब लोग जाने अनजाने अपनी प्रगति के चक्कर में हमारा विज्ञान तो आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी गाड़ी बड़ी हो रही है, हमारा घर भी बड़ा हो रहा है, घर में एसी भी लग रहा है। हर वो चीज महाराज जी जिसके बिना जीवन चल सकता है वो सब प्रगति पर है, पर हर वो चीज जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता वो दुर्गति पर है। आप लोग मुझे बताना, क्या हवा की क्वालिटी सुधर रही है कि बिगड़ रही है? पानी की क्वालिटी सुधर रही है कि बिगड़ रही है? मिट्टी की क्वालिटी सुधर रही है कि बिगड़ रही है? कितनी अजीब बात है। देखो दुनिया में हर वो चीज जिसके बिना जी नहीं सकते, 2 मिनट से ज्यादा श्वास लिए बिना जी नहीं सकते, 8-10 दिन बिना पानी के जी नहीं सकते, बिना खाना खाए जी नहीं, वो सबकी हालत खराब हो रही। अच्छा, खास बात है कि ये सब खराब किसने किया है? मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, महाराज जी अच्छा ये खराब किसने किया है? ये जलवायु परिवर्तन किसने किया है? तो जितने पढ़े लिखे होशियार समझदार लोग पता है क्या बोलते हैं किसने किया है? मनुष्यों ने किया, मैंने थोड़ी किया है। फिर मैं लोगों से पूछता हूँ, अच्छा आप सब मनुष्य हो क्या? बताओ आप मनुष्य हो? तो ये सब खराब किसने किया है? हमने किया। वो भी गलत है, हमने नहीं किया, क्योंकि जब हम कहते हैं मतलब भगवान भरोसे किसी पता नहीं किसने किया, पर असली में हर उस व्यक्ति ने किया है जो सामान का उपयोग करता है, मटेरियल का उपयोग करता है, सामान बिजली का उपयोग करता है, पेट्रोल डीजल का उपयोग करता है, सीमेंट कंक्रीट का उपयोग करता है, और ये हर काम मैं करता हूं। इसलिए ये जलवायु परिवर्तन किसने किया है? मैंने किया है। जोर से कहेंगे, जलवायु परिवर्तन किसने किया है? मैंने किया है। यदि जलवायु परिवर्तन मैंने किया है, यदि हवा खराब मैंने की है, मिट्टी खराब मैंने की है, तो ठीक कौन करने वाला है? हम नहीं, मैं। ये समझ लेना जरूरी है। अच्छा, इतने माता पिता हैं लोग बैठे, मैं हमेशा लोगों को, हर माता पिता को बोलता हूं, ये जो हमारा प्रेम है बच्चों के प्रति, आप बच्चों से प्रेम करते हैं? कितने लोग करते हैं? ये सब नकली प्रेम है, पता है? ये सब नकली है। क्यों? क्योंकि बच्चों को जीने के लिए क्या चाहिए? पढ़ाई तो बाद में चाहिए। अच्छा, आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा होशियार, ये पता है ना सबको? हमारे बच्चे स्मार्ट होते हैं। हमारे बच्चे हमसे ज्यादा जीवन अच्छा जिएंगे यदि उनको जीने लायक छोड़ा तो। यदि जीने लायक छोड़ा तो। और जीने के लिए 3 चीजें चाहिए: श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए बिना फिल्टर का पानी, और बिना केमिकल का खाना। आप गारंटी कर सकते हो अपने बच्चे को? यहां कोई माँ बाप गारंटी कर सकता है कि उसका बच्चा बिना केमिकल का खाना खा सके? नहीं। बिना फिल्टर का पानी पिला सकते हो? नहीं। शुद्ध हवा का श्वास दिला सकते हो? तो अपने, हम सब ने, मैंने भी उसमें शामिल हूं, अपने बच्चों के जीवन के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। और खास करके जो महाराज जी ने कहा था, जलवायु परिवर्तन हो गया है, विचित्र घटनाएं हो रही। अभी इस समय अमेरिका जो सबसे ताकतवर देश है, उसका जो सबसे ताकतवर राज्य है कैलिफोर्निया, उसके सबसे पावरफुल शहर में लॉस एंजलिस में पिछले 4 दिनों से आग लगी हुई। 30 से 35 हजार एकड़ जल गए, उसमें करीब 10 से 12 हजार घर जल गए, रईस से रई लोगों के घर जल गए। दुबई जो कि रेगिस्तान में बाढ़ आती है, सऊदी अरेबिया जो कि रेगिस्तान में बर्फबारी होती है, समुद्र के लेवल के किनारे के आसपास लोग रहते हो, डूबने लगे हैं। मैं खुद गया था एक बार। कुल मिला के जलवायु परिवर्तन हो नहीं रहा है, हो चुका है। मौसम जैसे थे वैसे नहीं, बदल चुके हैं। जैसी गर्मी थी वैसे नहीं, जैसे ठंड थी वैसे नहीं, जैसे बारिश थी वैसे नहीं। आप सब लोग अनुभव करते हैं मौसम बदल गए हैं, बदल चुके हैं। ये किसने बदला है? किसने बदला है? मैंने बदला है। और इस सब के पीछे एक ही कारण है, पता है?
जब से मनुष्यों के हाथ में एनर्जी लगी है, कार्बन वाली एनर्जी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी। मैं आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी का प्रोफेसर हूँ, सोलर एनर्जी। जब से मनुष्यों के हाथ में एनर्जी लगी है तब से गड़बड़ होना चालू हुई। और कब से लगी है? 1850 में, जब से औद्योगिकरण चालू किया। फिर हमने पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस, अच्छा ये सब कार्बन से मिलके जब भी इनको जलाते हैं, आपको जितने महिलाएं बैठी है, माताएं बैठी, हमको पता भी नहीं होगा, घर में जब किचन में खाना बनाते हैं तो एलपीजी जलाते हैं। एलपीजी पे जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है आपको पता है? वायुमंडल में जाता है। हम सब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे छोड़ते हैं जैसे वायुमंडल तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी हो। नहीं, पिताजी का है, दादा का है, चाचा का है, मामा का है, सबको उसके पिताजी की प्रॉपर्टी लगती है। ये वायुमंडल हमारे पिताजी का नहीं है, ये हमने नहीं बनाया। और सिर्फ मुझे ही नहीं जीना, मेरे बाद 10 पीढ़ियां, 100 पीढ़ियां, 1000 पीढ़ियां आएगी, उसको भी जीना है। तो क्या करना चाहिए? एक नियम है जो सत्य, शाश्वत है। जैसे महाराज जी ने कहा, मैंने पहली इनिंग महाराज जी 45 साल में खत्म कर ली, मैंने अपनी कमाई कर ली 45, अब 46 से मैं बिना सैलरी के रहता हूं। मैंने कमाना बंद कर दिया, अनपेड लीव पर हूं आईआईटी बॉम्बे से। तो मैं दूसरी इनिंग खेल रहा हूं, मैंने पहली इनिंग डिक्लेयर कर दी। हम सबको क्या करना है? एक मूल सिद्धांत है जो हम, महाराज जी ने कई बार हम अच्छे से पालन करते हैं। क्या? धरती का साइज फिक्स है कि नहीं है? हाँ कि नहीं? धरती पर पानी फिक्स है, मिट्टी फिक्स है, खनिज पदार्थ फिक्स है। इसलिए हमारी जरूरतें कैसी होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। और इसी को हम क्या कहते हैं जैन धर्म में? अपरिग्रह। आप में से कितने लोग फिक्स कर सकते हैं? आजकल देखता हूं अलमारियों में माता बहनों की इतनी साड़ियां रखी रहती, कई सारी साड़ी बेचारी माँ का साल भर रास्ता देखती, मेरा मालिक मुझे कब पहनेगा। यह अपरिग्रह है क्या? नहीं है, क्योंकि हमारी धरती फिक्स है। महाराज जी मेरे घर पे, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूं, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मेरे घर में गीजर नहीं है, मैंने जीवन में कभी एसी नहीं लगाया, मैं साबुन से नहीं नहाता हूं, मैं कपड़ों पे प्रेस नहीं करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूं, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, परंतु प्रकृति अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? प्रकृति सीमित है, प्रकृति सीमित है। मैं अभी एक 5 स्टार में, इकोनॉमिक टाइम्स में मुझे बुलाया था, तो 5 स्टार होटल इन दिल्ली में हयात में बैठा था। मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, दिन भर का प्रोग्राम था, तो लॉबी में आके बैठा था, लैपटॉप पे काम कर रहा था। मैंने अपना शूज निकाल दिया तो मेरे मोजे फटे हुए थे 4-5 जगह से, बड़े बड़े छेद थे। किसी ने फोटो लिया कि बोला सर आप तो बदल दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल बदल सकता हूं, मैं एक नहीं 100 जोड़ी मोजे खरीद सकता हूं, पर मेरी क्षमता खरीदने की है, धरती की सप्लाई करने की क्षमता नहीं है। इसलिए मैं अफोर्ड कर सकता हूं, धरती नहीं अफोर्ड कर। हम जाने अनजाने भूल ही जाते हैं कि मेरी कमाई बढ़ी, मेरी इनकम बढ़ी, मैंने ज्यादा बिजनेस से कमाया, तो मेरे खरीदने की क्षमता बढ़ती है। धरती के सप्लाई करने की क्षमता जितनी है हमेशा उतनी ही रहती है। तो आप सभी लोगों को सच में अपरिग्रह का पालन करना है, संयमता का पालन करना है। तो आज से, अभी से, चूंकि धरती सीमित है, अपनी जरूरतों को सीमित करने का संकल्प लेना पड़ेगा। आज महाराज जी के इस मीटिंग में कितने लोग ऐसा संकल्प लेके जाएंगे कि आज के बाद जीवन भर साड़ी नहीं खरीदेंगे? वाह माता। अच्छा, साल जीवन भर नहीं तो 5 साल का संकल्प ले लें, 5 साल नहीं खरीदेंगे। अच्छा, साड़ी का मतलब शर्ट भी है, शर्ट भी आ गया उसमें। 5 साल तक नहीं खरीदेंगे, कितने लोग करेंगे? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले 5 साल से अपना पैंट नहीं खरीदा, मेरे 4 जोड़ी है, उसी में काम चलाता हूं। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जाने अनजाने महाराज जी मैं लोगों को बताता हूं कि कितना खतरनाक। आप सब लोग ब्रश करते हैं? रोज करते हैं। पता है ब्रश करना कितना खतरनाक काम है? क्योंकि ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट लगता है, टूथपेस्ट बनाने के लिए मशीनें लगती, मशीन बनाने के लिए ऊर्जा लगती, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। फिर साथ में टूथपेस्ट आपके घर से पता नहीं कहाँ बनाए, तो आपको टूथपेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना ट्रक से, उसमें एनर्जी लगी। फिर टूथपेस्ट को दुकान पे रखा जाएगा, लाइट पंखा चलेगा, उसमें एनर्जी लगी। फिर आप टूथपेस्ट लेने जाते हो, पैदल तो जाते नहीं, महान लोग हैं हम लोग, गाड़ी से जाते, उसमें एनर्जी लगती है।
तो सिर्फ टूथपेस्ट को घर तक लाने में इतनी एनर्जी, और एनर्जी मतलब कार्बन उत्सर्जन मतलब पर्यावरण बदलाव। फिर आपको टूथब्रश चाहिए, टूथब्रश मैन्युफैक्चर करो, घर लेके आओ। फिर साथ में पानी चाहिए, पानी के लिए पाइप चाहिए, पाइप के लिए लोहा चाहिए, लोहे को खदान से लाना पड़ेगा, फिर खदान में माइनिंग करना पड़ेगी, एनर्जी लगेगी। फिर साथ में मोटर चाहिए, मोटर में मैग्नेट और कॉपर वायर चाहिए, ओवरहेड टंकी चाहिए, टंकी के लिए सीमेंट और कंक्रीट चाहिए। फिर साथ में वॉश बेसिन चाहिए, वॉश बेसिन सिरामिक का होता है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट करना पड़ता है, इतनी एनर्जी। और सुबह सुबह सुंदर सा चेहरा देखने के लिए, थोबड़ा देखने के लिए क्या चाहिए? कांच चाहिए, उसमें एनर्जी लगती है। फिर बाथरूम को चारों तरफ से बंद करके रखा है तो बल्ब चाहिए, बल्ब को चलाने के लिए बिजली चाहिए। इतना सारा तामझाम करते हैं, तब जाके छोटा सा जीवन का काम संपन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रश करना। अब सोचो जीवन दिन भर क्या क्या करते हैं, कितना सामान का उपयोग करते हैं, कितनी बिजली, कितना पेट्रोल, कितना डीजल, और हर बार ये करते हैं तो कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। धरती का तापमान बढ़ रहा है। आदमी को यदि 2 डिग्री बुखार, आदमी का तापमान शरीर का कितना होता है? 97-98 डिग्री। 2 डिग्री यदि मनुष्य शरीर का तापमान बढ़ जाए तो कहते हैं बुखार आया है। इस समय पता है धरती का तापमान कितना बढ़ चुका है? धरती का तापमान इस समय 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है, 2.5 डिग्री। तो हम कह सकते हैं धरती को बुखार आया है। और जब हमें बुखार आता तो बैलेंस हमारा खत्म हो जाता है, खा नहीं सकते ठीक से, सो नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। धरती को बुखार है, धरती को भी बैलेंस गड़बड़ हो गया, इसलिए कभी सूखा पड़ता है, कभी गर्मी बढ़ जाती है, कभी बेमौसम बरसात हो जाती है, जंगलों में आग लग रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। ये सारा ज्यादा 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 हो रहा है। और आज तो हम जी लेंगे, पर आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद जो स्थिति पैदा होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है? हमारी जरूरतों को कम करना है, क्योंकि शर्ट भी खरीदा, ब्रश भी किया तो बहुत एनर्जी लगती है। तो जो मेरी 11 साल की यात्रा में, बाय द वे एक बस में रहता हूँ, मैंने 11 साल कहाँ रहूँगा, तो मैंने एक बस बनाई महाराज जी। मेरी बस के अंदर ही मेरा बेड है, उसके अंदर किचन है, बस के अंदर बाथरूम है, उसके अंदर लाइब्रेरी है, मेरा ऑफिस है, बस के अंदर ही मंदिर है छोटा सा, और एक छोटा सा गार्डन भी है। आप एनर्जी स्वराज यात्रा के नाम से सर्च करेंगे तो जरूर पा लेंगे। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, जब मैं पिछले 5 साल से यात्रा कर रहा हूँ, पूरे देश में गया हूँ। इंदौर में जब आया तो इंदौर के महापौर जी को कहा कि भार्गव जी, इंदौर तो नंबर 1 है। किस में नंबर 1 है? स्वच्छता में। दिखने वाले कचरे, सिर्फ दिखने वाले कचरे को साफ करने में नंबर 1 है। और दिखने वाला कचरा इतना सा होता है जो दिखता है। शरीर की बीमारी दिखती है, डॉक्टर हल कर देते हैं, मन की बीमारी तो महाराज जी हल करते हैं। तो जो नहीं दिखता वो खतरनाक होता है। तो जो दिखता है उसी में तो नंबर 1 है। और दिखने वाला कचरा पता है साल भर का कितना होता है? एक परिवार का साल भर का दिखने वाला कचरा सिर्फ 150-200 किलोग्राम होता है। और न दिखने वाला कचरा, जो जाने अनजाने सामान खरीद के उपयोग करके हम जो हवा में छोड़ते हैं, पेट्रोल डीजल कराने उपयोग के हवा में छोड़ते हैं, बिजली से हवा में छोड़ते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कितना है। एक परिवार का 1 साल का न दिखने वाला कचरा लगभग 10,000 किलोग्राम होता है। इससे बड़ी हिंसा हो सकती है? इससे बड़ी हिंसा हो सकती है? अच्छा, ये कचरा एक बार हवा में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका लाइफ 300 साल होता है। 300 साल मतलब आज जो हम एलपीजी पे खाना पका के खाएंगे उसका असर दुनिया में कब तक रहेगा? 300 साल। आज जो गाड़ी पे ट्रेवल करेंगे उसका असर दुनिया में कब तक रहेगा? 300 साल। और ये कौन भुगतने वाला है? जो गर्मी बढ़ेगी, मौसम बढ़ेगा, कौन भुगतने वाला है 300 साल तक? मैं नहीं ना, मैं तो मर जाएगा अभी 30, 40, 50, 60 साल में तो मर जाएगा। कौन बचेगा? आने वाली पीढ़ी किसकी? तुम्हारी पड़ोसी की नहीं, तुम्हारे खुद के बच्चे, तुम्हारे खुद के नाती पोती। 10 पीढ़ियां आज जो हम कर्म करते हैं उसको भुगतने वाले हैं। इसलिए सच में पर्यावरण के लिए कुछ करना है, सच में अपने जीवन में कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। तो क्या करना है? जीने लायक धरती छोड़कर जाना है। और जीने लायक धरती मतलब ऐसी धरती जहां पर हर बच्चा शुद्ध हवा को श्वास ले सके, बिना फिल्टर का पानी पी सके, बिना केमिकल का खाना खा सके। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे महाराज जी जो कहते हैं 2 ही नियम का पालन करना है। अपरिग्रह, जितना कम समय, जितना कम सामान रहता है उसमें जीवन चलाना है। अपरिग्रह करेंगे और हिंसा नहीं करेंगे। आज का जो आधुनिक पाप, मेरे वैज्ञानिक दृष्टि से मैं कहूं तो आज का आधुनिक पाप है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन।
ये जो जाने अनजाने करते हैं, सामान को उपयोग करके, कपड़े खरीद के, गाड़ी बड़ी बना के, घर बड़ा बना के, तो आज का आधुनिक पाप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है। तो आज का आधुनिक पुण्य क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का बचाव होगा। तो इंदौर के महापौर जी को कहा कि हमने क्या कहा, इंदौर को अभी तक हम कहते हैं इंदौर रहेगा नंबर 1, पर हमने एक नया नारा दिया है। अब इंदौर में सिर्फ नंबर 1 भारत में नहीं रहेगा, हम बनाएंगे इंदौर को विश्व में नंबर 1। आप बनाना चाहते हैं? कैसे बनाएंगे? यदि हम इंदौर को विश्व में नंबर 1 बनाना है तो न दिखने वाले कचरे को कम करना है। हमने एक 100 दिन का मिशन बनाया जिसका नाम है इंदौर क्लाइमेट मिशन। क्या नाम है? जोर से कहें, इंदौर क्लाइमेट मिशन। इसमें क्या करना है? पूरे इंदौर शहर को 20% बिजली बचानी है, 20% बिजली कम करनी है। तो ये 3 महीने का है, खास करके फरवरी में 20% बिजली का हम बिल कम करेंगे। और एक बल्ब 5 में से एक बल्ब बंद किया तो 20% हो जाएगा, है ना? अभी हफ्ते में एक ही दिन हमने वॉशिंग मशीन चलाई तो बच जाएगा। ठंड का समय है, कपड़ों पे प्रेस नहीं किया तो बच जाएगा। ऐसे छोटे छोटे काम करके हम 20% बिजली बचाएंगे। और यदि हमने इंदौर शहर में 20% बिजली बचाई तो इंदौर शहर का 220 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बचेगा। आप लोग इसमें भाग लेंगे? आज से 20% बिजली बचाएंगे और इसको हम फैशन के रूप में बनाएंगे। कम ऊर्जा में जीवन जीना, आखिरी पॉइंट। मैंने कहा मेरे घर में फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, एसी नहीं है, मैं कपड़ों पे प्रेस नहीं करता, पर इसको फैशन बनाना पड़ेगा। जो कम ऊर्जा का उपयोग करता है वही आज का अच्छा व्यक्ति कहलाएगा, वही समाज का बेहतर व्यक्ति कहलाना चाहिए। तो इसको फैशन बनाने के लिए मैंने एक काम किया है। मेरी 2 बेटियां हैं और हमने डिसाइड किया है बेटियों की जब भी शादी होगी, शादी में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो बिना प्रेस के कपड़े पहन के आएंगे। आप लोग भी अपने बर्थडे में, अपने शादियों में, अपने प्रोग्राम में ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम कम एनर्जी में जीवन चलने वाला एक उदाहरण बनाएं। हर व्यक्ति, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, उदाहरण बने। और खास करके इंदौर को विश्व में नंबर 1 बनना है तो हर घर की, हर दुकान की, हर फैक्ट्री की बिजली कितनी कम होना चाहिए? 20% फरवरी के महीने में। आपको बहुत बहुत सत सत प्रणाम। बहुत अच्छी बात आप सुन रहे थे, लेकिन हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपरिज्ञा के इस आदर्श को आत्मसात करना चाहिए।